अस्सलाम वालेकुम। एक और व्लॉग के साथ सुहेल रशीद आपसे मुखातिब। आज इतवार का दिन है और कल हफ्ते के रोज़ जब मैंने आखिरी वीडियो रिकॉर्ड की तो आपके सामने एक सवाल रखा था कि न जाने क्यों जस्टिस मंसूर अली शाह से लोगों को मसाइल हैं, उन पर सवालात उठाए जा रहे हैं और घबराहट बहुत ज़्यादा पाई जा रही है। बेचैनी इतनी फैल गई है कि उनकी आम सी तकरीर, आम सी गुफ्तगू को भी कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। आज इन तमाम सवालात का जवाब मैं आपके सामने रखूँगा, एक डाटा की सूरत में, एक दस्तावेज़ की सूरत में और मुकम्मल डॉक्यूमेंटेड चीज़ एक रिपोर्ट की सूरत में। जो रिपोर्ट बड़ी चश्मकुशा है और ये वो रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि क्यों डर है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के चीफ जस्टिस बन जाने से। उन्होंने कोई खिलाफ आइन इकदाम नहीं करना, उन्होंने कोई गवर्नमेंट की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी, उन्होंने कभी ये किया ही नहीं। उनकी शोहरत एक अच्छे जज की है, आइन और कानून के साथ खड़े रहने वाले की है, पार्लियामेंट का एहतराम। उन्होंने नैब तरमीमी केस में इख्तलाफ करते हुए बताया था कि हम तरमीम का कदम नहीं करेंगे। उन्होंने मुकम्मल आइन की हमेशा बात किया, तो फिर उनसे ख़तरा किया है। जवाब ये है जी कि ख़तरा यही है कि वो आइन और कानून की बात क्यों करते हैं, क्योंकि आइन और कानून के तहत तो अगर मामला चला तो फिर तो ये हुकूमत बाकी बचती नज़र नहीं आ रही। क्योंकि जनाब पटन की एक और रिपोर्ट आई है। पटन एक इदारा है जो काम करता है सरवर बारी साहब का। ये इंतखाबी मामलात को भी देखते हैं, उसका जायज़ा भी लेते हैं, धांधली कैसे कैसे हुई, बेज़ाब्तगियाँ क्या थी, महज बेज़ाब्तगी थी या धांधली थी, ये सारे मामलात डाटा इकट्ठा करते हैं। ये इलेक्शन कमीशन का ही, जो इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन वाले दिन, पोलिंग वाले दिन कलेक्ट किया होता है और उसको जायज़ा लेते हैं हक़ाइक़ के साथ और फिर अपनी रिपोर्ट देते हैं। अब इन्होंने नवाज शरीफ साहब वाले हल्के के बाद लाहौर से इनने 128 का जो चौधरी और सलमान अकरम राजा साहब वाला हल्का है उसका भी डाटा पब्लिक कर दिया है एक रिपोर्ट की सूरत में। साथ उन्होंने प्रेस रिलीज़ भी जारी की है और उसमें उन्होंने बताया है कि इन 128 में हुआ क्या है। इन 128 में उन्होंने जो सबसे पहले आप सुनिएगा कि 1, 2, 4, 10, 10,000, 20,000 की बात भी नहीं, 1,00,000 वोटों की बेज़ाब्तगी की निशानदेही की है। 1,00,000 वोटों की बेज़ाब्तगी पटन ये कहता है, और ये उन्होंने अपने पास से नहीं कहा, सुनी सुनाई पर नहीं कहा, हेर से नहीं है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने जो कलेक्ट किए थे डाटा, उन डाटा का जो फॉर्म होता है, फॉर्म 45 और 46, उन दोनों का जायज़ा लिया और फिर फॉर्म 47 को देख के बताया जनाब कि जो आपके पास आया उसमें तो ये चीज़ ऐसे है, जो आपने जारी किया उसमें तो ये फ़र्क है। फिर उसमें टर्न आउट भी ये रिपोर्ट कहती है कि कई ऐसे पोलिंग स्टेशन पर 100% है जिसमें पूरा 100% ओन चौधरी साहब के पास है। दूसरी जो चीज़ इस रिपोर्ट में कही गई है वो ये कही गई है जनाब कि हमने जब जायज़ा लिया कि आपको पता है हर कौमी असम्बली की सीट के साथ सूबाई असम्बली की नशिस्तें भी होती हैं। जो वोटर घर से निकल के वोट डालने जाता है वो ऐसा तो नहीं हो सकता कि कौमी असम्बली की सीट पर वोट दे आए और सूबाई असम्बली की सीट पर वोट ना दे। कौमी असम्बली की सीट जो हल्का होता है उसका दायराकार बड़ा होता है। सूबाई असम्बली की सीटें उसमें कई 2, 3, 4 हल्के होते हैं, इसमें 5 हल्के थे रिपोर्ट के मुताबिक। और ये कहा गया कि एक तो ये ज़्यादा हल्के इलेक्शन से पहले जो प्री पोल रिगिंग में आता है, उन्होंने ये ज़्यादा हल्का बंदियाँ जो हैं उसमें भी बेज़ाब्तियाँ थी, लेकिन हल्का बंदियाँ धांधली में नहीं आएंगी ट्रिब्यूनल के सामने, क्योंकि वो सेटल मामला होता है। जो असल करने की बात है वो देखिए, वो कहते हैं जनाब कि जहाँ पे एक बंदा वोटर घर से जाके जो वोट डाल रहे हैं वो सूबाई असम्बलियों में टर्न आउट 41% है, जहाँ वहाँ कौमी असम्बली की सीट पे 100% है। 59% लोग यानी घर से आके सूबाई असम्बली की नशिस्त पर वोट नहीं डाल रहे, सिर्फ कौमी असम्बली की सीट पे वोट डाल रहे हैं। ये नामुमकिन है। रिपोर्ट ये कहती है कि ऐसा होता नहीं है। ऐसा अगर हो तो ये चंद या चंद 100 वोटों का ही फ़र्क इससे निकलता है, इससे ज़्यादा का नहीं होता कि कोई लोग रिजेक्ट हो जाएं या कोई जल्दी में हो या किसी को वैसे कोई गुस्सा हो, वो सूबाई उम्मीदवार किसी को वोट ना देना चाहते हो। 59% लोग लाहौर में, बड़े शहर में घर से आएँ जिनका एक बड़ी पार्टिसिपेशन होती है पॉलिटिक्स में, इलेक्टोरल प्रोसेस में, और वो वोट ही ना डालें सूबाई असम्बली की नशिस्त पे। ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि टर्न आउट असल में यही था, जो 41%, 42%, उसको एक उम्मीदवार को जिताने के लिए फॉर्म 47 में 100% किया गया कौमी असम्बली की नशिस्त पर, जबकि सूबाई असम्बली की नशिस्तों को वैसे ही रखा गया। फिर उन्होंने कहा जी कि जिन पोलिंग स्टेशन पर टर्न आउट 100% आया वहाँ अजीब इत्तेफाक है कि वो सारे पोलिंग स्टेशन ओन चौधरी साहब ने जीते हुए हैं। जहाँ पे नेचुरल सा पोलिंग रखा गया है कुछ हल्कों पर, वहाँ पे सलमान अकरम राजा जीते हुए हैं। और रिपोर्ट ये कंक्लूड कर रही है कि जनाब जिनको बहुत बड़ा मैंडेट मिला लाहौर से ओन चौधरी साहब को, बड़े बड़े बुर्ज जहाँ पे गिरे वहाँ पर ओन चौधरी साहब
को दर हकीकत 30,000 वोट मिला था, इससे ऊपर का वोट ही नहीं था। पूरी नून लीग और अपनी पार्टी समेत मिला के उनको इतना वोट मिला था, इससे ज़्यादा का नहीं था। और बेसिकली ये सीट सलमान अकरम राजा साहब की थी। उन्होंने कहा कि ये बड़ा एक कोरिलेशन पाया गया इस सारे मामलात में कि ये सारा जो डाटा हम इसे देखते हैं, इसमें हर वो चीज़ जो कि फॉर्म 45 और 46 में सलमान अकरम राजा के फेवर में जा रही है, फॉर्म 47 में वो कहीं और चली गई। और इन्होंने बार बार लिखा है कि हमने इलेक्शन कमीशन का जो कलेक्टेड डाटा था उस पर ही रिलाई किया है, और डिलिमिटेशंस की पर उन्होंने बात की, वो भी इस हल्के में ठीक नहीं थी। और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों से मुतालिक उन्होंने बता दिया कि जनाब ये इन पे ऊपर भी ये बेज़ाब्तियाँ हुई हैं। और उन्होंने ये कंक्लूड किया है कि इट अपीयर्स दैट डिस्क्रिपेंसीज एंड इरेगुलरिटीज़ हैव अकर्ड एट दोज पोलिंग स्टेशंस हैविंग अ कंपैरेटिवली लार्जर पोल ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स। जहाँ पे ज़्यादा रजिस्टर्ड वोटर थे वहाँ पे ये बेज़ाब्तियाँ की गई हैं कि जितने रजिस्टर्ड थे उन सारों के उठा के आप दूसरे उम्मीदवार के खाते में वोट डाल दें फॉर्म 47 में और वो जीत जाएं। अब 3 चीज़ें इसमें क्लियर हो गई कि 1 लाख वोटों की बेज़ाब्तियाँ, 59% टर्नआउट मशकूक, और फिर जो फ़र्क है पोलिंग स्टेशंस का इसमें सूबाई और कौमी असम्बली के वोट्स का, और फिर सबसे बड़ा फॉर्म 45 और 46 और 47 का फ़र्क। यह अब जब पैटर्न ने उसका डाटा एनालाइज़ किया है तो मैंने आपको जो शुरू में बताया कि क्यों जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से परेशानी है, उसका जवाब ये रिपोर्ट है। जस्टिस मंसूर अली शाह चूँकि मैंने बताया कि आइन और कानून को बड़ा मुकद्दम रखते हैं और वो कहते हैं कि हमारे फैसलों पर अमल दरामद भी करेंगे। जब वो चीफ़ जस्टिस हो जाएंगे, अभी से पूरी अदलिया उनकी जानिब देखना शुरू हो गई है, मखसूस नशिस्तों वाले फैसले के बाद से चीफ़ जस्टिस होंगे तो ज़ाहिर है उनकी बिल नीचे तक चलेगी। ट्रिब्यूनल्स भी काम तेज़ी से करेंगे, क्योंकि कोई आर्डर आ जाएगा एक आधे केस में कि जनाब ट्रिब्यूनल्स को फास्टली काम करें, और जो आपका गिवन टाइम होता है कानून के मुताबिक 180 डेज़, वो तो लैप्स कर चुका है, तो अब आप इजाफी वक्त इतना ले लें, 20 दिन 25 दिन 1 महीना। और आपने ज़्यादा देखना किया, आपने फॉर्म 45 46 और 47 देखना है कि ठीक है या नहीं है, ठीक है, आपने वहाँ बैठ के दोबारा गिनती तो करनी नहीं, तो आपने अमूमी एक देखना है और अपने फैसले दें और जल्दी करें और इसको कंक्लूड करें। फिर वो आला अदालतों से भी जल्दी कंक्लूड होंगे, और आला अदालतों में तो मामला जाने से पहले मोरली डेंट पड़ चुका होगा। क्योंकि पटन कहता है कि नवाज शरीफ साहब का हल्का भी ऐसा ही है। नवाज शरीफ साहब भी कोई 88,000 वोटों से यास्मीन राशिद साहिबा से हारे हैं, ये पटन की रिपोर्ट है, और वो डाटा देख कर बता रहे हैं, वो कागजात देकर बता रहे हैं जो फैसले ट्रिब्यूनल्स ने करने हैं। फिर उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि जनाब अब ओन चौधरी साहब का भी हल्का ऐसा है। ये 1 बाय 1 ये रिपोर्ट्स आती जाएंगी, और फिर जब ये 2 रिपोर्ट्स हैं, जब ट्रिब्यूनल्स इस पर अपनी जजमेंट्स देना शुरू कर देंगे और ट्रिब्यूनल्स कहेंगे कि जनाब ये वाकई ऐसा हुआ है और आप जीते नहीं हुए, हारे हुए हैं, तो उसके बाद हुकूमत जारी रखना मुश्किल हो जाएगा। तसव्वुर कीजिए मरीम नवाज़ साहिबा, नवाज़ शरीफ साहब, ये लोग जब अपनी सीटें खोने लगें, या ख्वाजा आसिफ साहब, तो उसके बाद होगा क्या? उसके बाद तो हर रोज़ एक नया सीन बना होगा, हर रोज़ एक विक्ट्री सेलिब्रेशन पीटीआई वाली साइड हो रही होगी और एक लूज़र साइड इधर होगी। और इसलिए पेशगी ये डिबेट छेड़ी जा रही है जी कि अदलिया मुदाखलत कर रही है। पेशगी ये बयानिया बनाया जा रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह तो हैं ही हमारे खिलाफ। बयानिया ये बनाया जा रहा है कि जमहूरी हुकूमत है और उसको चलता कर रही है अदलिया। असल में अदलिया सिर्फ एक तनाज़ा जो आपका पैदा करता है, उसमें अदलिया का ही इख्तियार होता है, आइन ने उसे इख्तियार दिया। कल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने यह कहा तकरीर में वाजे कि आप आइन में तरमीम करें, हम उसके पाबंद होंगे, उस पर बात कर लेंगे कि जी सुप्रीम कोर्ट आइंदा फैसला नहीं किया करेगी। लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट और अदालतों ने फैसला करना है तो आपने उस पर अमल दरामद करना है, ये आइन ने इख्तियार दिया हुआ है और आइन के तहत हम अपनी अथॉरिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब इसको डिबेट ये बनाई जा रही है, ये बड़ा गौर करने वाला पहलू है, ये आप समझिएगा। डिबेट ये बनाई जा रही है और अपने जो सो कॉल्ड कालम नवीस और ये वो उनसे ये बनवाया जा रहा है जी कि वो हो जी मुदाखलत होती थी, वो दोबारा ये शुरू हो गया है, वो दोबारा जनाब अदलिया आ गई या एग्जेक्टिव में मुदाखलत करने। भाई अदलिया घर से चल के आई है यार, आपके केस वहाँ जाते हैं तो उस पर वो करती है, आप उसमें फ्रीक बनते हैं, बनाते हैं। अभी आपने चैलेंज किया हुआ है वहाँ पर कई मामला, तो अदलिया उठ के उसको शो के आने का, आप अपने मामला दुरुस्त रखें, वो नहीं आएगी। सो मोटो माजी में लेके किया जाता रहा, गलतियाँ हुई हैं बहुत बड़ी बड़ी अदलिया से, वो कोई दूध धुली पाक नहीं है। लेकिन आप टोटली अदलिया को ख़त्म करने की बात करें जी कि अदालतें होनी ही नहीं चाहिए और वो तनाज़ात हाल ही ना करें क्योंकि फ़ैसले हमारे खिलाफ जा रहे हैं, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि स्ट्रक्चर वाकई ठीक कहा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कि तबाह हो जाएगा। इसलिए ये सारे बयान ये बनाए जा रहे हैं। फिर कभी कहा जाता है अच्छा बहुत दिलचस्प बात है जी बांग्लादेश मॉडल। कौन सा बांग्लादेश मॉडल? मैं पढ़ता था यूनिवर्सिटी में तो
कुछ टीचर्स हमारे उस वक्त वर्किंग जर्नलिस्ट थे, तो वो आके ना सरगोशियाँ हमसे, जो हम ज़्यादा इंटरेस्टेड होते थे पॉलिटिक्स वगैरह में, तो क्लास के बाद किया करें जो बांग्लादेश मॉडल आ रहा है। कौन सा बांग्लादेश मॉडल? ये मैं तब की बात कर रहा हूँ जब बांग्लादेश में ना हम लोग टेक्नोक्रेट सेटअप एक दफ़ा लाया गया था, अवामी हुकूमत टाइप। तो वो तो नहीं आया जी। अच्छा, फिर इलेक्शन से एक दिन पहले सोहेल वड़ाई साहब ने कॉलम लिख मारा, बांग्लादेश मॉडल आ रहा है। कौन सा बांग्लादेश मॉडल जी? कि जी एक बंदे की हुकूमत को 10 से 15 साल रखा जाए ताकि तसलसल आए, और वो कौन आएगा जी? नवाज शरीफ साहब आएंगे। अच्छा, उस बांग्लादेश मॉडल का हाल आपने देखा? उस बांग्लादेश मॉडल को लोगों ने, बंगालियों ने खुद भगाया है। और यहाँ पे तो खैर वो बांग्लादेश मॉडल का आइडिया 8 फरवरी को दरियाबुर्द कर दिया गया। अब फिर बांग्लादेश मॉडल आ रहा है की बात हो रही है। अब कौन सा बांग्लादेश मॉडल आ रहा है जी? वहाँ तलबा उठे और उन्होंने जनाब इनकलाब लिया है, और उसे मतलब डराया जा रहा है जी कि यहाँ पीटीआई साजिश कर रही है कि इस तरह की कोई तहरीक चलाई जाए बांग्लादेश टाइप की। अब अगर अवाम कल को अपना वोट के अपने हक के लिए निकल आए, उसको भी पीटीआई की साजिश से जोड़ा जाए। पेशगी बयानिया बनाया जाए कि ये साजिश हो रही है कि अवाम निकल आएंगे, और इस पर अगर ना याद किया जाए जमात इस्लामी का रोल, तो ये ज़्यादती होगी। क्योंकि जब वो आके बैठे थे तो मैंने जमात इस्लामी का रिवर्स मार्च करके आपको बताया था कि जमात इस्लामी को कुछ नहीं मिलेगा। जमात इस्लामी इस्लामाबाद से वापस पिंड गई है, और जमात इस्लामी का एजेंडा वाजे नहीं है। जमात इस्लामी को लोगों ने 8 फरवरी के इलेक्शन में रिजेक्ट किया है, खैबर से कराची तक रिजेक्ट किया है, और उनके पास कोई अवाम का मैंडेट नहीं है कि वो अवाम की बात करें, ना वो इस पर अपने पाँव पे खड़े रह सकेंगे, वो गर्म ज़मीन पे कदम नहीं रखने वाले। ये मैंने कहा था उस वीडियो में, लोगों ने बड़ा, कुछ लोगों ने अप्रिशिएट किया, कुछ ने क्रिटिसाइज़ भी किया। जी देख लिया फिर आपने, बिजली सस्ती कराने आए थे, जिस रात वो अपने मुज़ाकरात कामयाब करार देकर उठ के वापस गए, उस रात बिजली महंगी हुई है। और मैंने कहा था कि उनको सिर्फ एक ड्राफ्ट मिलेगा मायदे का जी कि हम ये करने जा रहे हैं, वो ड्राफ्ट ही लेके गए, और वो भी अच्छा नहीं लेके गए। हमारे दोस्त कमर मेकन साहब हैं, उन्होंने उस रात वहाँ पर लोगों के तासुरात, जो जमात इस्लामी के अपने कारकुनान हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, बड़ी आस लेकर यहाँ बैठे थे कि हम शायद कोई अवामी हकूक़ की बात करने आए, वो अपना बोरिया बिस्तर जब उठा रहे थे तो वो मायूस थे। वो कह रहे थे कि हमारी क़यादत ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, हम मुतमईन नहीं हैं, हम जा रहे हैं, लेकिन इन्होंने अचानक जो किया वो हमारी समझ से बाहर है कि ये कुछ लिए बगैर जा रहे हैं। तो जमात इस्लामी का इतना ही था जी। जमात इस्लामी यहाँ पे नहीं चला सकती मामलात उस तरह से। हालांकि जमात इस्लामी को बांग्लादेश में बड़ी हाइप मिल रही थी उन्हीं दिनों जब वो यहाँ बैठे हुए थे, और लगा ज़ाहिर कि शायद इनकी अब वेव चल पड़ेगी पूरे खित्ते में। यहाँ पे इन्होंने तो फौरी पैकअप, और अच्छा है अगर हुकूमत ने उसको मुज़ाकरात किए हैं और कामयाब अगर हुए हैं वाकई, उस पर कोई अमल दरामद, तो वो सामने आ जाना चाहिए। फिर आया तो सामने कुछ भी नहीं है, उसमें तो यही रिपोर्ट्स हैं कि बिजली महंगी हो गई। तो इस पे जमात इस्लामी की काफ़ी वो लग रही है। तो जमात इस्लामी का तज़किरा इसलिए चल पड़ा कि जब बात हो रही थी अवाम की, अवामी तहरीकों की जी के डराया जा रहा है, तो उसका यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको मुसलसल कह रहा हूँ, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ कोई फसाद वगैरह दोबारा नहीं होने वाला। यहाँ पे अदालतें जो है ना, वो अवाम का मैंडेट रिस्टोर करने वाली हैं, बस इतना होने वाला है। और उससे जिनको तकलीफ़ है जमातों को, वो अवामी हिमायत खो चुकी हुई हैं, उनके लिए कोई निकलेगा भी नहीं। लिहाजा यहाँ पे आप बिल्कुल मुतमईन रहें, इस मुल्क में इंतशार या फसाद का कोई 0% इम्कान है। लोग अपनी महंगाई वगैरह के लिए ख़िलाफ़ निकलें कभी और एक तहरीक चला लें, वो एक अलग चीज़ होती है, वो ट्रिगर कर सकती है कभी भी, और वो फिर लीडर लेस होती है, उसमें फिर नए लीडर निकला करते हैं। बांग्लादेश में नए तलबा उठ के आए थे, वो कोई सियासी जमात नहीं थी। आज़ाद कश्मीर में पिछले दिनों हमने देखा कि नई एक ताजर और कारोबारी लोग वो लीडर बन गए जब वो बिजली सस्ती कराने निकले। तो इस तरह की सिचुएशन तो कभी हो सकती है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा यहाँ नहीं होगी। यहाँ पे चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं। पाकिस्तान इस मामले में एक स्ट्रॉन्ग मुल्क है। सिर्फ अवाम का मैंडेट रिस्टोर, जस्टिस मंसूर अली शाह के आने के फौरी बाद जो रिपोर्ट मैंने आपके सामने रखी, इसके बाद उसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत मुश्किलात हो जाएंगी हुकूमत के लिए। इसलिए कल जो सब कुछ हुआ, 2-3 दिन से मैं देख के इग्नोर कर रहा था कि सोशल मीडिया पे सहाफ़ियों का जो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, उनके नाम ले लेके तमस्कुर उड़ाए जा रहे हैं कि ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ इल्ज़ाम दिए जा रहे हैं। तो उसका अब कल सामने आ गया। लेकिन कहने की बात यह है कि ये सारा आइडिया फ्लॉप हो चुका है गवर्नमेंट का। अब अपने सारे पत्ते वो फेंक चुके हैं। अब वो देख रहे हैं कि मुखालिफ क्या पत्ते खेलते हैं, अदलिया क्या करती है, पीटीआई क्या करती है। अब उन्होंने यही देखना है, और अपने सारे कार्ड्स शो करने के बाद और कोई ऑप्शन होता भी नहीं है। जुडिशल पैकेज की तरमीम के नंबर्स पूरे नहीं, आपको दोबारा बता रहा हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।